सेल्फ क्यूरोसिटी पे बात करेंगे कि सेल्फ क्यूरोसिटी होती क्या है, इस चीज़ के लिए कौन से ऐसे टिप्स होते हैं जो इसमें हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब हम जो है वो सेल्फ क्यूरोसिटी के बारे में बात ही करें तो मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप चाय की प्याली कितनी देर तक पकड़ के रख सकते हैं? आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत मामूली काम है, प्याली तो 1-2 घंटे आसानी से हाथ में पकड़ के रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी वज़न थोड़ी देर के लिए उठाना हो, ज़्यादा वक्त महसूस नहीं होती, लेकिन हमारे लिए मसला तब बनता है जब यही मामूली वज़न ज़्यादा देर उठाना पड़े। अगर यही प्याली आप लोगों को जो है वो कई घंटे पकड़ के रखनी पड़े तो आपके लिए जो है वो ये वबाले जान बच सकती है। आप लोग इसकी वजह से जो है वो बहुत टेंशन में आ सकते हो, क्योंकि आप लोगों को जो है वो आप लोगों को कुछ सोमैटिक कंप्लेंट्स भी हो सकती हैं इसकी वजह से। हाथ में दर्द हो गया, हाथ मुड़ नहीं रहा, नसें चढ़ गई, ठीक, बहुत ज़्यादा आपके हाथ थकने भी लगते हैं। और कभी कभार ये होता है कि आपकी जो प्याली होती है वो झलकने लगती है। हिम्मत भी जवाब दे देगी। ओबियसली जब इतने घंटे आप एक प्याली को पकड़ेंगे तो हिम्मत ख़त्म हो जाती है ना। और आजकल तो हम है भी इतने कमज़ोर, तो प्याली हाथ से टूट जाएगी, क्या होगा? गिर जाएगी, टूट जाएगी। हमारे जहन में रखी मामूली बातें और कुछ ऐसे तल्ख वाक़यातों की मिसालें भी इस प्याली जैसी ही हैं। हम बहुत काफ़ी अरसे दराज ही इसको कहते हैं कि इसको पकड़े हुए हैं। एक वक्त आता है कि हमारे आसाब जो है वो बहुत कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं, ठीक है, हम तंग आने लगते हैं। अब आप लोगों को नहीं लगता कि हम सारी उम्र कुछ वज़न जो है वो बिला वजह उठाते हैं? बिला वजह जो है वो एक छोटी सी चीज़ होती है, लेकिन फिर भी हम उसका वज़न जो है वो अपने दिल में बना के रख लेते हैं। और सबसे बड़ी जो अपने ऊपर जुल्म करने वाली बात है और जुल्म वाली बात है ये कि हम किसी से अपना बोझ भी नहीं बांध सकते। ना तो लिख भेजते हैं, ना तो किसी को कहते हैं, क्योंकि बकौल हमारे जो है वो हमें कोई मुखलिस लोग ही नहीं मिल रहे। हमें ऐसे कोई लोग ही नहीं मिल रहे जिनसे हम अपने दिल की बात, जो भी हमारा गुबार होता है, वो हम उनसे शेयर कर सकें। पुराने दौर में तो लोगों के लिए बहुत आसानियाँ होती थी, डायरियाँ होती थी, लोग बाकायदगी से डायरी लिखते थे। और डायरी जो थी वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हुआ करती थी। इंसान के दिल के कई राज इसमें रकम होते थे, तारीख, दिन, साल के हिसाब से वाक़यात लिखे जाते थे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, टाइम भी उसके साथ जो है वो उन्होंने लिखा होता। आपका टाइम क्या है, किस टाइम जो है वो आपका कौन सा वाक़या है जो आपके साथ पेश आया है। बाकायदगी से लोग लिखते थे। कभी कभार तो वो इस तरह थे कि अशार के ज़रिए भी जो है वो लिखते थे। और एक वर्ड होता है साइकोलॉजी में, कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब ये होता है कि आप दिल का गुबार कैसे निकालते हैं। अब ये जो था ये बेसिकली उनका कैथारसिस हुआ करता था। हमारे अंदर की जितनी भी उबाल होती थी, थकन होती थी, घुटन होती थी, काफ़ी हद तक जो है वो मुंतकिल हो जाती है। लेकिन उसके बाद जो है वो फिर वक्त बदल गया, हमारी रिसोर्सेज चेंज हो गए, टाइम चेंज हो गया, हमारे लिए लोग चेंज होना शुरू हो गए, हमारे लिए रिश्ते चेंज होना शुरू हो गए, हम मॉडर्न हो गए। मॉडर्नाइजेशन के साथ हमारे मसाइल भी बहुत ज़्यादा होने लगे, हमारी प्राइवेसी भी बनने लगी। इन डायरियों को तो हम पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक आए थे, जिनका ना कोई पासवर्ड होता था, ना ही लॉक लगता था उस टाइम में। क्योंकि प्राइवेसी को जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो प्राइवेसी का ध्यान रखते थे, प्राइवेसी को बहुत प्रेफर किया जाता था। अब जो है वो हम बहुत डिजिटल दुनिया में आ गए हैं। अब हमें अपना दर्द छुपाना, फ़िल्टर लगाना आ जाता है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल स्नैपचैट है। आप लोगों ने जो है वो अक्सर देखा होगा, और आजकल की जो हमारी नौजवान नस्ल है वो स्नैपचैट जो है वो यूज़ करती है। स्नैपचैट में ये है कि आप जितने भी अफसरदा हो जाए, आप जो है वो कोई ना कोई फ़िल्टर यूज़ करके अपना मूड जो है वो चेंज कर सकते हैं। हमारा जो फ्रेंड सर्कल होता है, हमारा जो हल्का होता है वो बढ़ गया, लेकिन फिर भी हम जो है वो तन्हा ही रहे, हम आइसोलेट ही रहे। फिर ये हुआ कि बज़ाहिर लोगों ने मुस्कुराना सीख लिया, लेकिन लोगों के अंदर की तन्हाई, बेबसी, खौफ, डिप्रेशन की पोटलियाँ तो पहले से ही भारी हो गई थी। ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ दूसरों से शेयर नहीं करते तो वो आपके अंदर जो है वो बढ़ती जाती है। तो उसको बर्स्ट आउट करने के लिए आपको कैथारसिस की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे तरफ जो है वो हम मॉडर्न हो गए थे, तो प्राइवेसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो कैथारसिस तो होता ही नहीं था हमारे तरफ। फिर हम सोशल मीडिया पे बहुत कुछ शेयर कर सकते थे, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी एंजाइटी थी या जो हमारी महरूमियत थी वो हम शेयर नहीं कर सकते थे। हम खुद ही एक नामालूम बोझ उठाए फिरते थे और अपने आप को बहादुर समझते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रोथ तस्वर करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा मैच्योर तस्वर करते हैं। बज़ाहिर हम दुनिया के सामने जो है वो हकीकतन लम्हा लम्हा भूलते रहते हैं। जितनी भी हमारी तलखियों से भरी प्यालियाँ होती हैं ना, उसको हम उम्र भर उठाने का तहिया कर लेते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि हम इस बोझ को कब तक उठाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये कि किसने कहा ये बोझ उठाएं? इस बोझ को हम बांट क्यों नहीं देते? क्यों खुद को इतना बहादुर बनने की बजाय अपने आप को जो है वो इतना बहादुर बना लेते हैं बेसाख्ता? ठीक, अब अपने आप को जो बहादुर बनाएंगे तो हम अपने आप को हकीकी बहादुर क्यों ना बनाने दें। कैथारसिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बात की कि कैथारसिस जो होता है वो आपके दिल का गुबार, जो भी आपके अंदर जो एक चीज़
बर्डी होती है उसको कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती है। कैथारसिस भी नहीं करना, और फिर ये भी सोचते हैं कि यहाँ कोई मुखलिस है ही नहीं तो किसे कहें। इसका फिर एक हल ही निकालना है हमें, इसका हल होना चाहिए। तो फिर इसका एक ही हल है, क्यों ना जो नामालूम बोझ हमारे अंदर होता है, हमारे आसाब पे तारी होता है, हमने अपने आसाब पे तारी कर रखा होता है, उससे अपनी मदद आपके तहत खुद ही हल्का करना शुरू कर दें। माजी में जो हुआ गुजरा, आप अपने पास को वापस नहीं ला सकते, आप अपने पास को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग ये कर सकते हैं कि अपने पास को भूल सकते हैं, क्योंकि सोचने या पुरानी चीज़ों को खोलने इससे माशा भर फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये होगा कि आप जो है वो स्ट्रेस में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, बाकी से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। फिर जो है वो तो क्यों ऐसी तमाम तलखियाँ जो माजी से हमारा माजी से कनेक्शन रखती हैं, हमारे माजी का हिस्सा हैं, इनको किसी रबर से मिटा दें। रबर होता है ना, आप लोग अक्सर जो है वो हैंड राइटिंग के लिए या बच्चे जो है वो यूज़ करते हैं, तो क्यों ना हम इन जितनी भी हमारी माजी की तलखियाँ होती हैं, जितनी भी हमारे माजी के कनेक्शन हैं, हम उनको किसी रबर से मिटा दें। आने वाले फ्यूचर के जितने भी खदशे हैं पास्ट के साथ साथ उनको भी निकाल लो, क्योंकि जो वक्त अभी आया ही नहीं है उसका रोक क्यों पाला है। अल्लाह पर तवक्कल रखें ना। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारे माजी में ऐसा हुआ है, फ्यूचर में भी ऐसा हो सकता है, या मुस्तकबिल में हमारे साथ ऐसा होने का खदशा है, तो हम उन खदशों को भी दिल से निकाल लेते हैं, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। जो हमारा हाल है जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं, ये हमारा खुद ब खुद बेहतर होने लगेगा, और हमारे जहन पे जितना भी बोझ होगा वो एकदम से जो है वो उतरने लगेगा। आपको अपना आप जो है वो इतना पुरसुकून, इतना रिलैक्स फील होगा कि आप लोगों को समझ आएगी कि जिस चीज़ का बिला वजह का बोझ हम लोग उठाए करते थे, अगर वो पहले ही हम कम कर देते तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने की नहीं, जीने की चीज़ है, हमने इसको जीना है। गुजार तो सब लोग रहे होते हैं, लेकिन असल चीज़ जो होती है वो जीना होता है। और फिर जो है वो हम क्या जो भी हमारे मसले होते हैं हम उनको बाहर निकालना सीखें, कैथारसिस करना सीखें, किसी के साथ डिस्कस करना, किसी के साथ शेयर करना सीखें। तो ज़्यादा बेहतर ये कि कहना सीखें। फिर ये होता है कि ना तो वो पोटली रहती है, ना पोटली का वज़न रहता है। तो जितना बेहतर हो सके आप अपने हाल में रहें, माजी में जो हो गया उसको भूलें, और मुस्तकबिल में क्या होगा, क्योंकि कल किसी ने देखा ही नहीं है, कल क्या होता है हमें नहीं पता। हम सिर्फ अल्लाह ताला पर तवक्कुल कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला पर यकीन रखें, अपना कामिल यकीन रखें। वो जो कुछ करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है, और जो कुछ होता है हमारी बेहतरी के लिए। हम अपने हाल में रहेंगे, अपने हाल को देखेंगे, अपने हाल में रहना सीखेंगे, तो कल अगर मुस्तकबिल में जाते हैं तो हमारे लिए जो हमारा बिला वजह का बोझ होता है, या हमारी जो पोटली होती है, उसका वजन